नमस्कार बंधुओं, आज एक नया हंगामा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर में, जहां से कावड़ यात्रा गुजरती है, वहां पे एक निर्देश आया उनका कि जो भी दुकानदार है, ठेले वाला है, जो भी है वहां पे रास्ते में, कावड़ रास्ते में जो भी पड़ेगा, उसको अपना नाम, लाइसेंस नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा। लिख के वो विजिबल जगह पे, जहां से दिखाई दे प्राइमा फेसी, ऐसी जगह लगाना पड़ेगा। अब इसको लेके पूरे देश में ऐसा हंगामा मचा हुआ है कि लग रहा है जैसे संविधान खतरे में फिर आ गया, और फिर ये लोग हिंदू और मुस्लिम जो संस्कृति, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसको भुलाकर ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, खास करके योगी जी के ऊपर जो अभी हमला हो रहा है कि भाई ये तो शुद्ध रूप से हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। और इस पर इतना बड़ा बवाल, जितने भी वामपंथी और जितने भी लेफ्ट लिबरल वाले हमारे यहाँ हैं, ये सब एक्टिव हो गए, बिलों से निकल के उछल कूद करने लगे। और जैसे प्रियंका गांधी, कांग्रेस की एक कद्दावर नेता, इनका ट्वीट आया, ये कह रही हैं, सीधे सीधे कह रही हैं कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ किसी भी तरह का जाति, धर्म, भाषा के नाम पर या किसी अन्य प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आगे लिखती हैं कि उत्तर प्रदेश में ठेला खुमचा दुकानदारों को मालिक के नाम वाला विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारे साझी विरासत पर हमला है। इनके बाद फिर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया। इसके बाद अखिलेश यादव कहाँ पीछे रहते, वो पूरा फ्रंट फुट पे आके कि भाई ये फरमान विभाजनकारी है और इसको तुरंत रोक लगानी चाहिए, इनकी मांग। और रोना पीटना, संविधान खतरे में है, भाईचारा खतरे में है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इस तरह का पूरा एक नैरेटिव और हल्ला मचाना शुरू कर दिया इन्होंने सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर, एक पूरा नैरेटिव कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। जबकि इसमें कोई भी ऐसा फरमान टाइप की चीज़ नहीं है, ये विशुद्ध रूप से वही है जो कांग्रेस ने और मनमोहन सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो बनाया था 2006 को, में ये अधिनियम लागू बनाया गया था, और 2011 में इसको कांग्रेस की ही सरकार थी, उसने लागू किया। और उसी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा गया है, कोई भी जो दुकान चला रहा है, ठेला चला रहा है, उसको ये कंपलसरी है, जरूरी है कि जहाँ पे विजिबल स्थान पे मालिक का नाम, उसका लाइसेंस नंबर और रेट लिस्ट भी, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, बहुत डिटेल्ड है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ये पुस्तक आपके सामने है, इसको देख सकते हैं कि इसमें बहुत डिटेल्ड आर्डर है कि ये सारी चीज़ें, ये मानक पूरे ही करने होंगे। और होता ये है कि लोग माँ वैष्णो ढाबा, बजरंग ढाबा, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर बड़े बड़े ढाबे और दुकान इस तरह से खोल के, और वहाँ पे पता लगा कि बहुत तरह के मुस्लिम जो मालिक होते हैं, और आपको पता है कि किस तरह से समाज में बहुत सारी वीडियो ऐसी प्रचलित हैं जहाँ पे मुसलमान खानों में थूक के, या उसमें कई जगह तो उसमें यूरिनल करते हुए भी ऐसा वीडियो आता है सामने। कई जगह नालों से में फलों को धोते हुए, सब्जियों को धोते हुए, इस तरह के बहुत सारे चित्र आते हैं। ये मुसलमान ही क्यों करते हैं इस तरह की खुराफात, इस तरह की हरकत? कोई और धर्मावलंबी क्यों नहीं करता? क्योंकि इनकी किताबों में, इनके पास बहुत बड़े बड़े ऐसे मदरसों में इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। देवबंद में तो उनके मौलाना ने एक नफ़रत के अहकामात करके 3 वॉल्यूम में किताब निकाली है कि किस तरह से गैर मुसलमानों से, गैर मजहबी हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, गैर इस्लामिक हैं, उनसे दोस्ती नहीं करनी, उनसे नफ़रत करना। आप किसी सुन्नी से पूछिए तो वो कहेगा शिया लोग थूकते हैं, शिया लोगों का बहुत गंदा काम है। शिया से पूछिए तो वो सुन्नियों को ठहराएंगे। लेकिन ये नफ़रत के अहकामात और मदरसा छाप जो एजुकेशन है भारतवर्ष में और हिंदुस्तान में, इस तरह की चीज़ें प्रमोट कर रही है,
जो कि इस समाज को विभाजनकारी तो पहले से ही है। इस समाज को धर्म के आधार पर बांटा था इसी कांग्रेस ने। यही कांग्रेस जिसने संविधान बचाने का जो नाटक करती है, इसी ने इस संविधान की मूल भावना में, प्रिम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ दिए और डेट तक नहीं चेंज किया। 19 में इन्होंने डेट वही 1949 वाली ही रखी। अंबेडकर के संविधान की मूल भावना दिखाते रहे सोशलिज्म को। और ये अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, ये किस तरह से छटपटाहट दिखा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल वापस होना चाहिए। अरे भाई, फरमान इस तरह का कोई फरमान नहीं है, ये तो एक्ट की बात है जो लगाई जा रही है कि भाई एक्ट पहले से ही पारित है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ये कांग्रेस समय में लागू हुआ 2011 में, वो भी मनमोहन सरकार थी। उसके बाद उसी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अभी तो मुजफ्फरनगर नहीं, अभी तो योगी सरकार ने, मैंने जो सुनने में आ रहा है कि सारी जगह जहां भी कावड़ जाएगी यात्रा, वहां पे इस तरह का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है कि मालिक अपना नाम लिखे और लाइसेंस नंबर, इस जो एक्ट में दिया गया है। लेकिन ये जनता को इस तरह से भ्रमित करने में लगे रहते हैं कि भाई नाम लिख देने से क्या हो जाएगा। अगर मुसलमान की दुकान है तो क्या मैं मुसलमान की दुकान से अगर सामान लेता हूं तो लेना बंद कर दूंगा? ऐसा नहीं है। लेकिन छद्म रूप से आप शुद्ध वैष्णो ढाबा कह के, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई हैं कावड़ यात्राओं में, कई जगह मारपीट और लड़ाई झगड़ों के दुनिया भर के बातें सामने आती हैं कि ये कई दुकानदार ऐसे हैं जहाँ पे जो कावड़ यात्री हैं जो चीज़ नहीं खाना चाहते थे उस तरह की मिलावट की गई और उस पर बहुत बवाल कटा। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स और एफआईआर हैं। आप तो खुल के हलाला सर्टिफिकेट देख के सामान लेते हो। मुसलमानों के साथ हलाला सर्टिफिकेट को प्रमोट करने वाले यही वामपंथी, लेफ्ट लिबरल, ये कितने विभाजनकारी मानसिकता है इनकी। ये कभी हिंदू मुस्लिम एक, खैर वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी जो बड़ी किताब के हिसाब से दो ही, पूरी पृथ्वी को दो भागों में ही बांट दिया गया है, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। तो वो तो उतना मतलब नहीं बनता। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट पाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह से हाय तौबा कांग्रेस और सपा और जितना भी ये विपक्षी दल हैं, और कुछ भारतीय जनता पार्टी जो अभी सरकार एनडीए की चल रही है उसके भी समर्थक लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पूरी बात पता नहीं है। शायद उनको भी पता नहीं है, उनको जैसे ये किसी को नहीं पता है कि प्रिम्बल में किस तरह से चोरी से, धोखाधड़ी करके, और दुनिया की कोई कोर्ट में जाके आप पूछ लीजिए कि अगर आप संशोधन कर रहे हैं तो उसकी तारीख पीछे की क्यों रखा आपने। अंबेडकर के नाम पे सोशलिज्म का क्यों प्रचार करते हैं भाई, सेकुलरिज्म का क्यों प्रचार करते हैं। इन सब बातों को, जबकि संसद में उस समय बात हुई थी कि ये शब्द डाले जाएं, अंबेडकर जी और सब लोगों ने मना किया था और नहीं डाला गया। 25 साल बाद इन्होंने डाल दिया। संविधान के हत्यारे शुद्ध रूप से जो हैं वही आज संविधान बचाओ के नाम पे दुनिया भर का नैरेटिव और दुनिया भर का नाटक करते हैं। इस देश में सांप्रदायिकता को प्रमोट करने वाले जो लोग हैं वही सबसे ज़्यादा हाय तौबा मचाते हैं कि जी बीजेपी या ये पार्टियां तो हिंदू मुस्लिम करती हैं और मुसलमानों की दुकान से सामान न खरीदा जाए इसलिए। अरे भाई, ये विवाद, ये एक्ट की बात है और ये सब जगह इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सिर्फ कावड़ यात्रा वाले जगह पे नहीं। हर पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको फोर्सफुली, जो एक्ट 25 साल 20 साल से बिल्कुल पड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, कई जगह ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे ऐसा नाम से ऐसा लगता है कि जैसे शुद्ध वैष्णो ढाबा है, इसमें लहसुन प्याज भी नहीं पड़ता होगा, लेकिन पता लगता है जब क्यूआर कोड सर्च करो तो पता लगता है किसी मोहम्मद सलमान का ढाबा है या किसी तौफीक आलम का ढाबा है। तो वहाँ पे एक बार अगर व्रत है या कोई ऐसी चीज़ है तो वहाँ डाउट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपा के क्यों इस तरह से करते हैं भाई, कि आप इस तरह से छुपा के अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, आप इस तरह से किसी एक सभ्य समाज, शरीफ समाज को इस तरह से बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है इस देश में। अगर विपक्षी पार्टियां इस तरह से प्रोपोगंडा करके और झूठे नैरेटिव बना बना के, जो ये थोड़े बहुत सीटें बढ़ा लेते हैं और जीत जाते हैं, इस तरह का नैरेटिव में फंसकर एक भोली भाली जनता, आम जनता को समझ में नहीं आता। लेकिन शुद्ध रूप से ये सबसे खतरनाक लोग हैं जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। खुलकर उल्टे सीधे बयानबाजी करना, इस देश को इस तरह से दिखाना विश्व लेवल पर कि ये यहाँ संविधान खतरे में है,
यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। अरे यही मात्र एक देश है जहाँ पे शुद्ध रूप से सेकुलरिज्म जिसका ढोंग करते हो आप लोग, वो सेकुलरिज्म चल रहा है। और वो भी इसलिए चल रहा है कि यहाँ पे हिंदू अल्प बहुमत में है, और जिस दिन अल्पसंख्यक हो गया हिंदू, आप सारे नौटंकीबाज जितने हो ये सब संविधान का रोना छोड़ देंगे, सब अपनी डफली बजाने की जगह नहीं मिलेगी इनको। ये जो गवर्नमेंट का स्टेप है ये सराहनीय है, स्वागत योग्य है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये कोई फरमान या कोई तुगलकी फरमान नहीं है जैसा ये हल्ला मचा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है लड़ाई झगड़ों को और दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। पूरे भारतवर्ष में इस पर इसको लागू किया जाना चाहिए, और इस तरह से जो छद्म रूप से अपना नाम रख के ढाबे और दुकानें चलाते हैं उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वास्तविक नाम, लाइसेंस नंबर जैसा कि एक्ट में लिखा है, इसी यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार का ही एक्ट है, उसको लागू किया जाना चाहिए। इस तरह की कोई भी असंवैधानिक चीज़ जो एक्ट के विरुद्ध है, जो कानून के विरुद्ध है, उसको नहीं बर्दाश्त किया जाना चाहिए, उसको प्रकट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। ये हमारी सरकार से विनती भी है और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पूरी बात को बिना समझे किसी तरह से रिएक्शन करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रोपोगंडा पार्टी जो है, जो हल्ला मचा के और दुनिया भर का नैरेटिव फैला के उल्टा सीधा बेवकूफ़ बनाती है जनता को, इससे बाहर निकलें और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है और ये हल्ला क्यों मचा रहे हैं। आज की वीडियो इतनी ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद बंधुओं। वंदे मातरम। जय हिंद।